जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज की सारी बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के आसार नहीं। तो वहीं बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। राकेश टिकैत की बाइडेन से अपील, हम किसानों की मदद करें, मोदी से मिले तो कृषि कानूनों पर बात करें। तो वहीं बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। ओवैसी को लगा डर, ओवैसी ने मांगी सुरक्षा, लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर बोले मेरी हत्या हो सकती है। तो वहीं बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर में। अखिलेश यादव का निशाना, बोले ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में हक नहीं देना चाहती बीजेपी। बताएंगे सारी खबर विस्तार से। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर में। कुछ ही दिनों के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि वह उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी लगातार हवाई दावे कर रहे हैं सत्ता में वापसी को लेकर। वहीं अलग अलग न्यूज चैनल द्वारा सर्वे की भी भरमार दिखाई दे रही है, जिसमें योगी सरकार को जनता का भरपूर समर्थन दिखाया जा रहा है और 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार की वापसी बताई जा रही है। न्यूज चैनलों के सर्वे किस आधार पर हो रहे हैं, आजकल ये बात जनता भी भली भंती जान चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ राजनीति पार्टियों के और कुछ और गैर राजनीति संगठनों द्वारा किए गए सर्वे में ये बात सामने आ रही है। 75% लोग ये मानकर चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता के लिए हित में काम नहीं किया। जिस वक्त जनता को उस सरकार की ज़रूरत थी, उस वक्त योगी सरकार अपने प्रचार में व्यस्त थी। योगी सरकार में जिस तरीके से अफसरशाही हवाई रही है, उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनता नाराज़ नजर आई है। बता दें, आलोचना की आवाज़ को जिस तरीके से योगी सरकार में कुचलने की कोशिश हुई, ये बात भी उत्तर प्रदेश की जनता को नागवार गुजरी। बता दें, आलोचना को बर्दाश्त करने में योगी सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। आलोचना करने वालों पर कई तरह से धाराएं लगाकर उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई हैं और सलाखों के पीछे तक भेजा गया है। जनता के टैक्स पैसे से जिस तरीके से योगी सरकार ने अपना प्रचार किया और उत्तर प्रदेश को लेकर झूठे विज्ञापन दिए और अपनी सरकार को हर मामले में नंबर 1 बताया, उससे भी उत्तर प्रदेश की जनता खासी नाराज़ है। क्योंकि जो दावे योगी सरकार लगातार विज्ञापनों के माध्यम से कर रही थी, वह जनता के बीच हकीकत में नजर आ रहे थे। कानून व्यवस्था की बदतर हालात उत्तर प्रदेश में किसी से छुपी नहीं है। गरीब मजबूर को डराया गया, धमकाया गया, मुंह बंद कराने की कोशिश की गई। विरोधियों को दबाकर, बिल्डोजर चलवाकर ये दिखाने की कोशिश की गई कि योगी सरकार में गुंडों और बाहुबलियों पर कार्रवाई की गई है। जबकि हकीकत यह है कि यहाँ भी राजनीतिक पार्टियां देखकर ही, राजनीतिक विचारधारा देखकर ही निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्या और बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं। अगर योगी सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो रहती तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर से लेकर कानपुर तक ऐसी घटनाएं देखने को मिलती। योगी सरकार पर यह भी आरोप लगाए गए हैं कि अधिकतर अपराधियों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा योगी सरकार से और योगी सरकार के दावों से, योगी सरकार में कानून व्यवस्था से उठ चुका है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं, जहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति समेत अन्य कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और भारत अमेरिका रिश्तों पर बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के किसान नए किसान बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। 9 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, पर किसानों की मांगें पूरी नहीं की गई हैं। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मदद की गुहार लगाई है। राकेश टिकैत ने ट्वीट में लिखा, प्रिय प्रेसिडेंट, हम भारतीय किसान पीएम मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पिछले 11 महीने में विरोध प्रदर्शन में 700 किसानों की मौत हो चुकी है। हमें बचाने के लिए इन काले कानून को वापस लेना चाहिए। कृपया पीएम मोदी से मिलते समय हमारी जनता पर ध्यान दें। भारत देश का किसान अमेरिका के राष्ट्रपति से मदद की गुहार लगाने को क्यों मजबूर है? क्या यह सवाल देश की मीडिया ने सरकार से पूछा? 11 महीनों में 700 से भी ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मरने वाले किसानों की मौत हत्या कही जाएगी और उसके हत्यारे होंगे उन पर अत्याचार करने वाले। मरने वाले किसानों को परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? यह भी चिंता का विषय है। बता दें, लेकिन सरकार मानो
आग लगे बस्ती में हम रहते हैं अपनी बस्ती में जैसा हाल बनाकर मौन बैठी है। इसी का नतीजा है कि आज देश का किसान, देश का अन्नदाता अमेरिका के राष्ट्रपति से मदद की उम्मीद कर रहा है। हालांकि अभी तक व्हाइट हाउस या फिर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उग्रपंथियों के शुभचिंतक इसी पर सवाल तो पूछा जाएगा। वहीं सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करने वाली पार्टी भाजपा का आज वह चरित्र कहाँ है जब वह विपक्ष में बैठकर किसान हितैषी होने का दावा करती थी। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। लोकसभा सांसद व AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली स्थित उनके बंगले पर हुई तोड़फोड़ के बाद उनकी सुरक्षा को खतरा है, ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही घर पर हुई तोड़फोड़ की जांच सांसद के विशेषज्ञ अधिकारी कमेटी को दी जाए। बता दें कि मंगलवार को हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी के 24 अशोक रोड नई दिल्ली स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया था और उसके बाद तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने ओवैसी के घर के बाहर लगी नेम प्लेट, लैंप और खिड़की का शीशा भी तोड़ दिया था। यह हमला हुआ था उस समय ओवैसी घर पर मौजूद नहीं थे। तोड़फोड़ की सूचना के बाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया था। ओवैसी ने लिखा पत्र में आरोप लगाया है कि उनके घर पर हमला करने वाले लोग धारदार हथियारों से लैस थे। उन्होंने बताया है कि प्रदर्शनकारी कुल्हाड़ी, लाठी जैसे हथियार लेकर उनके बंगले में पहुंचे थे। इस दौरान पत्थरबाजी की गई और घर में लगी नेम प्लेट को भी तोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने इस मामले में सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि वहां पर कम से कम 13 लोग मौजूद थे। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि हमलावर उनके बंगले में घुसे और वहां मौजूद केयर टेकर राजू लाल को बुरी तरह से पीटा, यहाँ तक कि मुझे भी जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर में। उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक नहीं देना चाहती। शनिवार को अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, भाजपा सरकार ने लंबे समय से चली आ रही है ओबीसी समाज की गणना की मांग को लेकर ठुकराकर साबित कर दिया है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग को गिनना नहीं चाहती, क्योंकि वो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक नहीं देना चाहती। धन बल की समर्थन भाजपा शुरू से ही सामाजिक न्याय की विरोधी है। भाजपा सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ओबीसी समाज की गणना की मांग को ठुकराकर साबित कर दिया है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग को गिनना नहीं चाहती, क्योंकि वो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक नहीं देना चाहती। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी सरकार गाय, गंगा और गड्ढे के मामले में फेल है। उत्तर प्रदेश में अगले साल कई अन्य राज्यों के साथ फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम लोगों की बीजेपी से काफ़ी नाराजगी है और इस वजह से सपा को 400 सीट मिलने जा रही हैं। बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए नई हवा है।